हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। और ये क्या होता है ये मैंने आपको कई बार बताया है। इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा, आप मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वीडियोस डालती हूँ और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स डालती हूँ जो शायद मैं यूट्यूब पे नहीं पोस्ट करती। ओके ऑल्सो मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कौन से सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ और उसकी भी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक करिएगा। एंड मेरे और 2 चैनल्स हैं, मिस्टिक हिंदी टैरो और डिवाइन हिंदी टैरो, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिएगा। चलिए आज के रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे ये जो आने वाला महीना है, अगला महीना लाइक 1 दिसंबर से लेके जो लास्ट डेट है, मतलब दिसंबर मंथ में क्या आपको ट्रू लव मिलेगा, चाहे वो कोई नया पर्सन हो या पुराना पर्सन हो, जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ओल्ड पर्सन को या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी नए पर्सन को, तो क्या आपको ट्रू लव मिलेगा इस महीने में? चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। फोकस उस पे रखिए जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो यूनिवर्स से पूछिए कि वो पर्सन कैसा होगा, कौन होगा। और अगर किसी पुराने पर्सन या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो तो उनके बारे में सोचिए। क्या दिसंबर में मेरे जो व्यूअर है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें सच्चा प्यार मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके लेट्स सी। दिसंबर में उन्हें ट्रू लव मिलेगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके ठीक है, ले लेते हैं। ओके इनफ है इतने कार्ड्स, लेट्स सी व्हाट्स कम अप। पहला है हीलिंग बिगिंस, नंबर 6, मूव नंबर 7, बेस चक्रा, टीच, मास्टर, कंट्रोल, सक्सेस एंड ग्रोथ। ओके यहाँ पे नंबर 6, 7, 1, 5, 15 और 88 दिख रहा है। मे बी आपको 88, 888 ज़्यादा दिखाई दे रहे हो या फिर दिखने वाले हैं इस मंथ में। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये मंथ इस पे डिपेंड ज़्यादा करेगा कि आप अपने आप को किस तरह से अपने आप को किस तरह से ट्रेन कर रहे हो अपने दिमाग को। अगर आप पॉजिटिव रह रहे हो, अगर आप होप्स रख रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंट रह रहे हो, तो वैसे ही आपकी लव लाइफ हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, डेस्परेट रहोगे, नीडी रहोगे, अपने पर्सन के पीछे भागोगे, तो फिर वैसे ही आपकी लव लाइफ हो जाएगी। सो दिस मंथ टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, गलत मैनिफेस्टेशंस आपको नहीं करने हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। हीलिंग पे, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना है, सेल्फ लव पे फोकस करना है। हार्ट चक्रा, बेस चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। एंड जो आप लोगों को सिखाते हो ना, अगर कोई प्रॉब्लम में होता है उनके रिलेशनशिप में, तो जो आप लोगों को बताते हो वही खुद पे भी पहले अप्लाई करना है आपको। ठीक है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मंथ सबसे पहले तो आपकी हीलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ होने वाला है। जो भी पेन, जो भी दर्द, इनसिक्योरिटीज़, दुख, जो भी इस कनेक्शन ने, जिस भी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो, अगर ऑलरेडी आप उनसे डील करते हो, उनके बारे में सोच रहे हो, अगर इस पर्सन ने किसी भी तरह आपको हर्ट किया है, या मे बी अगर आप नए प्यार की भी तलाश में हो, लेकिन पुराने रिश्ते के ट्रॉमा से, दुख से, दर्द से अगर आप नहीं उभर पाए हो, तो पहले आपको हीलिंग पे या सेल्फ लव पे फोकस करना है। ठीक है जब तक आप हीलिंग पे फोकस नहीं करोगे,
आपकी सिचुएशन बदलेगी नहीं, चेंजेस नहीं देखोगे आप अपने सिचुएशन में। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिनसे डील कर रहे हो उनके और आपके सिचुएशन में बदलाव आने वाले हैं, मूवमेंट होगी, चेंजेस आएंगे, और आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट ऑफ एनर्जी हो रही है। ठीक है, काफ़ी मूवमेंट आ रही है। अगर काफ़ी टाइम से आपके जो पार्टनर है वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिचुएशंस बस अटकी पड़ी है काफ़ी टाइम से, तो यू विल सी मूवमेंट। स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे, फाइनल कॉल होगा, फाइनल डिसीजंस होंगे, बड़े बड़े फैसले होंगे जो आपके हक में होंगे और जो आपको हैप्पीनेस देंगे। मैं उन लोगों की अब बात कर रही हूँ कि जो लोग सिंगल हैं और किसी नए पार्टनर को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देना है। कोई ऐसे रिश्तों से आप हाल फिलहाल में ही निकले हो, किसी ऐसे रिश्ते से आप हाल फिलहाल में ही निकले हो जिसने आपको बहुत दुख दिया है, दर्द दिया है, और उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, तभी ही आप नए रिश्ते में जा सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने दिल में किसी और को जगह देना चाहते हो तो पहले आपके दिल को खाली करना पड़ेगा उन यादों से, उस पेन से, उस दर्द से, उन इनसिक्योरिटीज से। ठीक है, तभी आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ हीलिंग। आई विल बी वेरी फ्रैंक, जो लोग किसी नए पर्सन को ढूंढ रहे हैं या चाहते हैं कि नया पर्सन आए उनके लाइफ में, चाहे आप पहले से सिंगल हो या किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो, पुराना रिश्ता छोड़ चुके हो, मुझे कोई नया रिश्ता आते हुए नहीं दिख रहा है, तो ये रीडिंग स्पेशली अभी उन लोगों के लिए बन जाती है जो लोग किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि ये मंथ आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस भी देगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आप सीखोगे इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और यू विल बी स्टन्ड। आप लिटरली शॉक हो जाओगे जो जो चीज़ें आप सीखोगे, समझोगे, क्योंकि आपके लिए भी नया होगा, आपके लिए भी सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा नई होगी। आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे इस पर्सन के बारे में पता ही नहीं था, जो अच्छा होगा, आपको उल्टा और ज़्यादा इस पर्सन के बारे में जानने समझने को मिलेगा। ठीक है, मे भी हो सकता है ये पर्सन ही अपनी कोई बात आपसे क्लियर कर दे। ठीक है, और आपको ये भी बोला जा रहा है, लोग जो आप लोगों को समझाते हो जो आप लोगों को सिखाते हो, वही चीज़ें अपने आप पे अप्लाई करो। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत कुछ बताते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन जब बात आती है अपने ऊपर उसको अप्लाई करने की, वी डोंट डू दैट। सो यू हैव बीन एडवाइज्ड कि आप जो लोगों को सिखाते हो वो खुद पे अप्लाई करो। ओके, माइंडसेट में हमेशा पॉजिटिविटी रखो। ऐसा सोचो कि मेरा रिश्ता अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मेरा पर्सन मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे अटेंशन दे रहा है। जब आप ऐसा सोचोगे, कंस्ट्रक्टिव सोचोगे, तो चीज़ें कंस्ट्रक्टिव ही होगी। अगर डिस्ट्रक्टिव सोचोगे तो डिस्ट्रक्शन ही होगा। ओके, सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, योर माइंड। उसको कंट्रोल कर लो, सब कुछ अच्छा होगा। मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत समय हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया कि इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की, आपसे कांटेक्ट नहीं किया, और अपनी फीलिंग्स को छुपाया, अपने फीलिंग्स से भागे है ये पर्सन। और अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन स्पेशली इन द कमिंग मंथ अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाएंगे। दे वोंट बी एबल टू हाइड देयर फीलिंग्स। ओके, सामने आ ही जाएंगी उनकी फीलिंग्स। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ऐसा हो जाएगा कि वो जो कर रहे थे अभी तक, वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, वो भाग रहे थे, उनकी हीलिंग हो चुकी है और वो आपके पास आएंगे एंड यू विल स्टार्ट टू रन अवे फ्रॉम देम। ठीक है, आपको लगेगा कि मुझे अभी अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है, मुझे अभी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप प्यार करते हो एंड आप ग्रोथ चाहते हो कनेक्शन में, तो भागने से कुछ नहीं होगा। यू विल हैव टू फेस दिस कनेक्शन। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं मेरे हैंड रिटन कार्ड्स से। ओके, आई विल बी यूजिंग दिस कार्ड्स। लेट्स सी कि ये जो भी कार्ड्स यहाँ पे आए हैं ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आए हैं। हीलिंग बिगिंस के बारे में और बताइए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ये हीलिंग किस एरिया में होने वाली है या किस बारे में है ये हीलिंग, किस चीज़ को लेकर हीलिंग होने वाली है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
ओके, यहाँ पे है एक्शन, मूव। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, किस किस बात की मूवमेंट होगी, ये एंजल्स प्लीज गाइड करें। वी लुक सुपर क्यूट टुगेदर। बेस चक्र, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं एंजल्स, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है या इसके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज एंजल्स गाइड करें। व्हाट इज दिस अफेक्टिंग। फ्यूचर फोबिया। ओके, टीच, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, इसके बारे में और बताइए एंजल्स प्लीज गाइड करें। ये टीच, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, दो कार्ड्स आए हैं इसके लिए, स्केर्ड टू फेस एंड पैशनेट। मास्टर, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ पे रेजिस्टिंग टेम्पटेशन है। कंट्रोल, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। सैड एंड सुपर एग्जॉस्टेड। सक्सेस एंड ग्रोथ, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया, इसके बारे में और बताइए एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, नीचे गिर गया है, लेट मी पिक इट अप। फिजिकल अट्रैक्शन, ये कार्ड आया है। ओके, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अभी तक आपके पार्टनर कुछ पास्ट 6 मंथ से या 3 मंथ से टोटली अपने ऊपर फोकस्ड थे। उन्हें लग रहा था कि ये सही समय नहीं है या मुझे और वक्त लेना चाहिए, आई शुडंट हरी, मुझे ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आई शुड फोकस ऑन माई हीलिंग एंड आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ। तो ये पर्सन आपसे दूर रहे और उस वक्त में इस पर्सन ने अपने आप पे ध्यान दिया है, अपनी हीलिंग पे फोकस किया है इस पर्सन ने। एंड उसके बाद दिसंबर में दे विल टेक सम एक्शन। मुझे स्ट्रॉन्ग एक्शन आते हुए दिख रही है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से होते हुए दिख रही है, और इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनकी हीलिंग हो चुकी है या हीलिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए वो एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन को लिटरली आपकी इतनी ज़्यादा याद आएगी इस मंथ में। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप दोनों साथ में कितने ब्यूटीफुल थे, आपका कनेक्शन कितना ब्यूटीफुल था, और शायद इसको किसी की नज़र लग गई या शायद आप दोनों के रिश्ते पे किसी की बुरी नज़र लग गई। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई, ये दिया बुझ गया है। सो दिस इज़ अ साइन कि लिटरली ऐसा हुआ है कि जो एक पैशन इग्नाइटेड था आप दोनों के कनेक्शन का, वो बुझ गया बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू। तो अब ये पर्सन चाहेंगे आपके साथ आकर रिश्ते की एक नई शुरुआत करना और चीज़ों को आगे बढ़ाना। वो अब स्टक नहीं रहना चाहते हैं, वो अपने आप को आपके साथ देखना चाहते हैं ग्रो करते हुए। आपके लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को इस मंथ में, और ये अपने टेम्पटेशन को नहीं और रोक पाएंगे। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत रोका है, बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को रोका है इस पर्सन ने, एंड नाउ दे वोंट बी एबल टू डू इट। और ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, अपने फीलिंग्स को नहीं छुपा पाएंगे। आपके लिए अट्रैक्शन इतना ज़्यादा फील होगा इस पर्सन को कि बस उसकी कोई हद ही नहीं होगी। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को हमेशा से ही पहले से इस पर्सन को फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, शादी होगी क्या, या पता नहीं घर वाले मानेंगे या नहीं, या मैं इसके लिए क्या कर पाऊँगा, इसको लेकर हमेशा ही नेगेटिविटी इनके दिमाग में रही है। फोबिया रहा है, डर रहा है, स्केर्ड रहे हैं ये पर्सन, जिसके वजह से इन्होंने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दी, ठीक है। इट वॉज बिकॉज देयर चक्रास वेर डिसबैलेंस्ड। तो ये में भी आपको भी रहा होगा, आपको भी डर रहा होगा कि पता नहीं ये पर्सन मुझे आगे जाके कमिटमेंट देगा या नहीं, या मैं अपनी इसके लिए फ़ाइट कर पाऊंगी या नहीं, या ऐसा कुछ चीज़ें। तो दिसंबर में वो फोबिया ख़त्म होने वाला है। प्लीज़ इनको हीलिंग एनर्जी भेजें, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब तक अपने आप को समझा रहे थे, अपने आप को ये बता रहे थे कि यार डरने की कोई बात नहीं है। अगर तेरे मन में उसके लिए प्यार है, अगर तेरे मन में उसके लिए पैशन है, अगर तेरे मन में उसके लिए सब कुछ है, तो फेस इट, ठीक है। अभी ये पर्सन दिसंबर में अपने फीलिंग्स को, जैसे मैंने बोला, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और फाइनली वो आपको फेस करेंगे और सिचुएशंस को आगे बढ़ाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपका मुझे देखा जाए तो आप मुझे यहाँ पे इस मंथ में आप अभी तक आपने भी बहुत कंट्रोल किया है, आपने भी अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, दबाया है, उससे भागे हैं आप,
बट नाउ दिसंबर मंथ में आप अपने शस्त्र डाल देंगे एंड यू विल बी लाइक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं अपने फीलिंग्स को से भाग सकती हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के मुझे यहाँ पे येस आई सी देम कमिंग बैक टू यू, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन फिर से ठीक होगा और आप दोनों की बात होगी और आप दोनों में सिचुएशंस बेटर होने वाली है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यस, आपको सच्चा प्यार डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जब सिचुएशन इतनी बुरी फेज से गुजर के आप दोनों एक दूसरे के जब पास आओगे तो आप दोनों एक दूसरे की और ज़्यादा वैल्यू करोगे, विच इज़ मोर ब्यूटिफुल। इससे ब्यूटिफुल और क्या हो सकता है। चलिए अभी टैरो कार्ड से थोड़ा देख लेते हैं दिसंबर मंथ में और क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वर्ड्स। क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में इस मंथ में। टू ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, टेन ऑफ स्वर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे कुछ साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, द सन कार्ड है यानी कि लियो, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे एरीज, लियो, सैगिटेरियस है और लियो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या तो उनके सन, मून, राइजिंग में कोई साइन हो सकती है लियो। देखिए पहली चीज़ मुझे लगता है अगर ये किसी और के साथ थे, अगर इनकी लाइफ में कोई और था आपके सिवा, तो दे आर गोइंग टू कट देम ऑफ। वो उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म करने वाले हैं वंस एंड फॉर ऑल, एंड अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें समझ जाएगा या समझ चुका है ऑलरेडी कि उनका नहीं चलने वाला, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। उनको ये जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और वो इस सेपरेशन को और ज़्यादा फेस नहीं करना चाहेंगे। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे सुपर एग्जॉस्टेड सैड एनर्जी से हैप्पी एनर्जी में ट्रांजिट करते हुए दिख रहे हैं। हिम्मत बढ़ेगी, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। अगर ये अपने फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे तो ये अपने आप को इतनी हिम्मत देंगे कि आपके लिए अपने फैमिली के सामने स्टैंड ले। ये पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू गिव यू नाउ। वो पहले इस पर्सन ने सिर्फ लिया है आपसे, बट अभी ये पर्सन गिविंग एनर्जी में आने वाले हैं। अगर ये पर्सन करियर के लिए या अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए आपसे दूर रह रहे थे तो उन्हें समझ जाएगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार की ज़रूरत भी है, प्यार भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। ये पर्सन ये समझ जाएंगे लिटरली एंड दे विल वांट टू बैलेंस एवरीथिंग विथ यू। वो आपके साथ एक बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ओके, अगर इनके लाइफ में कुछ ऐसा था जो उन्हें लग रहा था कि वही मेरी हैप्पीनेस है, उसी के साथ या उस सिचुएशन में ही मैं हैप्पी रह पाऊँगा, और उसके लिए उन्होंने आपको अगर पीछे छोड़ दिया था, नाउ दे विल रियलाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं है। जितना उन्हें बाकी चीज़ें ज़रूरी है बैलेंस करना, उतना ही या इस रिश्ते को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि यू आर लिटरली देयर हैप्पीनेस, आप लिटरली उनकी हैप्पीनेस हो। ओके, इस पर्सन के लिए ये सेपरेशन फेज़ ख़त्म करने की एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं ये पर्सन, और इस सेपरेशन को ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप दोनों शादीशुदा हो और ये किसी तरह से अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए नहीं संभालते थे, तो दे आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग दैट। ठीक है, हर तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो पैसा देकर हो, चाहे वो प्यार देकर हो, जो भी ये नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन में वो करने वाले हैं। तो आप दोनों ही इक्वली खुश हो जाओगे। ओके, स्टेबल ऑफर करेंगे कुछ आपको। मुझे लगता है कि करियर में भी कुछ अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और इन्हें सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी आप दोनों के कनेक्शन में। पहले में भी इनके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं थे, तो इनको लग रहा था कि पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँगा या नहीं। बट आगे जाके इनकी माइंडसेट इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वो लिटरली समझ जाएंगे कि येस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर एनर्जी। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं, लेट्स सी।
ओके, सो मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ वो है ये। आपके लिए एडवाइस देखते हैं इस मंथ में आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मंथ। क्या ध्यान रखना है आपको, किस चीज़ का ध्यान रखना है। पहला कार्ड है यहाँ पे थॉर्न्स, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। देखिए सेलेब, सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पूरा ख्याल रखना है। कहीं आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचा तो नहीं दिखा रहे हो, चेज़ तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे है होमवर्ड, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। तो अपना ख्याल रखिए, आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो वो करिए। अपने आप को डेट पे ले जाइए, शॉपिंग करिए, अपना ख्याल रखिए, पैम्पर करिए अपने आप को। 42 और 14 नंबर है यहाँ पे। लायनस, यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये जानना है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका है इस कनेक्शन की वजह से, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, तो आप हो, यू आर गुड इनफ। आप ही अपना स्ट्रेंथ हो, तो अपने आप को संभालिए। नंबर 13, 14 और 42 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो सेल्फ लव के लिए ही यहाँ पे लिटरली कहा जा रहा है आपको, ठीक है। चलिए एंजल आंसर्स और एक येस नो सेशन भी करेंगे आज। शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस पूछने आपको, ठीक है। तो इससे हम लोग आपके लिए एडवाइस देखेंगे और एक फिर से इसके बाद में येस और नो सेशन भी करूँगी आपके लिए। ओके, सो आपके लिए है रोमांस। तो आप रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हो, सच्चा प्यार तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है इस मंथ में। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। अपने ऊपर फोकस करिए। आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। पास होकर भी हम कितने दूर है, अब अजनबी सा लगने लगा है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों पास तो हो लेकिन फिर भी अजनबी हो, बात नहीं कर पाते हो, मिल नहीं पाते हो। अभी भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा। होपफुल है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। काश हम दोनों इस तरह से दूर नहीं होते। तो रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को आपसे दूर जाने का। ओके, वक्त सब ठीक कर देगा। तो टाइम विल हील एवरीथिंग। तुम्हारे बिन जीना कैसा जीना है। तो इस पर्सन को आपके बिना इनकम्प्लीट लगती है उनकी लाइफ। मेरे दिल की गहराइयों में अब भी तुम हो। तो इस पर्सन के डीप डाउन हार्ट में अभी भी आप हो। एंड पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना। तो ये पर्सन नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, जो ओल्ड डेज़ है उनके बारे में सोचकर नॉस्टैल्जिक हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए आपके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं निकालती हूँ। अगर आप वो करते हो तो आपके लव सिचुएशंस इस मंथ में और बेटर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए कर्मा है। दिस इज़ द कर्मा फॉर यू, ठीक है। ये ऐसे ही मैं नहीं निकाल रही हूँ, ये मैं गाइडेड कुछ रेमेडीज़ लिखे हैं मैंने यहाँ पे। तो आप अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। 3 रेमेडीज़ निकालूंगी मैं, 3 रेमेडीज़ चाहिए मुझे। फर्स्ट रेमेडी है विजुअलाइज। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको पता ही होगा, उसके ऊपर आप वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने भी बनाई है। विजुअलाइज करना है आपको कि आपके पर्सन से आपकी बात हो रही है, मिलना हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे विजुअलाइजेशन पे। फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ, ये तो मैंने आपको बताया। 3 कार्ड्स आए थे। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट आपके लिए है फीड बर्ड्स। तो आपके जो बर्ड्स होते हैं, पंछियों को दाना पानी देना ना भूलें, उससे आपका कुछ कर्मा बैलेंस होगा और काफ़ी आप पॉजिटिविटी देखोगे अपने लव लाइफ में। सो दैट वाज इट। डेफिनेटली दिसंबर मंथ में काफ़ी लोगों के रियूनियन होंगे, उन्हें उनका प्यार मिलेगा और सच्चा प्यार मिलेगा, क्योंकि इतने कष्ट के बाद जब कोई मिलता है तो बहुत पॉजिटिविटी आती है रिलेशनशिप में और स्ट्रॉन्ग बन जाता है कनेक्शन। ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अपना भी कर्मा आप ठीक करिएगा एंड सेल्फ लव पे फोकस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।